हेलो, वेलकम बैक टू रामानुजन साइंस क्लासेस। इससे पहले हमने 7.3 के एग्जाम्पल 12 तक कर लिए थे। आगे हम उससे आगे के एग्जाम्पल आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आज हम देखेंगे। इससे पहले जो कंसेप्ट भी मैंने बता दिए थे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस है। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। देखें एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 13 में ये दे रखा है कि हमें dy/dx की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 13 में इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं। पहला वाला पार्ट है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। सेकंड पार्ट इसका दे रखा है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस प्रकार के अनंत पद लिखे गए हैं। सॉल्यूशन का जो मेथड है वो एक बार आप बोर्ड पे देख लें। देखें क्वेश्चन क्या है, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब क्वेश्चन में दे रखा होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इक्वेशन फॉर्मेट में है या नहीं। यदि नहीं होता है तो अपनी तरफ से एक वेरिएबल के इक्वल उसको रख देते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे log ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, log, और log जो लिया जाता है वो दोनों तरफ लिया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे log लेने से, और आपको ये पता है जब log लेते हैं तो log में जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे आप y log x इक्वल टू ये हो जाएगा x log y। आपको ध्यान ये देना कि आपको dy/dx की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। यहाँ पे जो फंक्शन है इसका आपको यानी इस इक्वेशन का आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आपके पास पद मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 2 पद मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई जब हमारे पास जो पद होते हैं उसका डिफरेंशिएशन का तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए क्या होगा, y फर्स्ट आपने एजीटी लिख दिया, सेकंड को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड पद जो है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log x एजीटीज, और y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इक्वल टू सेम आपको इस साइड करना है। तो x एजीटी लिख दिया, log y का 1/y वापस y का कितना हो जाएगा dy/dx, y का रह जाएगा dy/dx प्लस सेकंड जो स्टेप है वो आप लिख देंगे log y, और x का कितना होता है 1। dy/dx वाले पद एक साइड ले लेंगे और फिर हम कॉमन ले लेंगे। देखें dy/dx ये दोनों पद हम एक साइड लेके कॉमन ले लेंगे dy/dx। तो यहाँ पे देखो dy/dx कॉमन ले लिया आपने और इसको इधर भी लेके आ गए। तो यहाँ तो क्या बचा log x माइनस, क्योंकि इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम लिखेंगे x/y इक्वल टू ये log y एजीटी लिखा गया है, log y एजीटी यहाँ का जो पद है वो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के y/x। dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाला पद यहाँ पे अपोन में आ जाएगा, यही इसका रहेगा आंसर। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत पद लिखे रखे हैं, यदि एक पद को इग्नोर भी कर दें हम तब भी ये किसके बराबर रहेगा y के इक्वल ही रहेगा। देखें यदि मैं इस एक पद को इग्नोर भी कर दूं तब भी ये किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके आगे के जो भी अनंत पद है इसको भी मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ y के इक्वल। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहेगा y इक्वल टू रूट एक्स प्लस ये एक्चुअल में देखें ये जो है वही तो इस y के इक्वल रहेगा, तो मैं इस जगह क्या रख देता हूँ वापस y रख देता हूँ। सॉल्यूशन अब इसका बहुत आसान हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं या एजीटीज भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा y² इक्वल टू एक्स प्लस के y² इक्वल टू कितना रहेगा x प्लस y। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है dy/dx ज्ञात करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा y² का 2y, वापस y का जब करेंगे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x प्लस y। x का हो जाएगा 1 प्लस y का रह जाएगा dy/dx। dy/dx वाले पद एक साइड लेके कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx। जब यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचा 2y, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 1, इधर क्या रहेगा 1। तो dy/dx ये जो पद है वो अपोन में चला जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू 1/2y माइनस के 1, ये रहेगा इसका आंसर। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का दे रखा है
कोस एक्स की होल पावर वाई इक्वल टू साइन वाई की होल पावर एक्स, यानी यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और फंक्शन जो है वो इक्वली डिफाइन है, तो हम डायरेक्टली लोग ले सकते हैं, हमें अलग से कोई वैल्यू मानने की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 का ही पार्ट है और 13 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया था dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx का मतलब ये हुआ कि हमें अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देख लेते हैं, dy/dx ही तो ज्ञात करना है। थर्ड पार्ट इसका, कोस एक्स की होल पावर y इक्वल टू साइन y की होल पावर x। फोर्थ क्वेश्चन भी लिख देते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन, x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू k। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया इंट्रो पार्ट में। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज की थी, या सॉरी प्रीवियस जो क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में एक तो ये क्वेश्चन कर लिया था और इसी के जैसा एक क्वेश्चन था, वहाँ पे प्लस लिखा रखा था। x की पावर y इंटू वाई की पावर x, या x की पावर x भी हो सकता है, y की पावर y भी हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और डॉट एक बार तो मल्टीप्लाई वाला भी था और एक प्लस वाला भी था। दोनों क्वेश्चन मैंने कंपेयर करके करवा दिए इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखें, कोस x की पावर y, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन इक्वली डिफाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, लोग लेके क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब लोग लेंगे तो लोग जो है वो दोनों तरफ लिया जाता है, और लोग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ये इतना कुछ मैं डायरेक्टली पहले से सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा y log कोस x इक्वल टू, ये हो जाएगा x log साइन y। अब इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस फंक्शन में दो अलग अलग पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग पार्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। देखें कैसे हो जाएगा, y मैंने एजीटी लिख दिया, सेकंड को आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो log x का क्या होता है, x की जगह cos x है, तो log x का होता है 1/x, x की जगह है cos x। अब बताओ cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस सेकेंड आप वापस लिखेंगे एज इट इज। सेकेंड क्या है, log कोस x, वापस आपको फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट क्या है, y को x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx वैल्यू आएगी इक्वल x और log साइन y। ये फर्स्ट और सेकंड के तरीके से, फर्स्ट मैंने एजीटी लिख दिया, सेकंड को आपको डिफ्रेंशिएट करना है log x का होता है 1/x, x के स्थान पे साइन y, वापस किसका करना है, साइन y का। साइन y का कितना हो जाएगा, कोस y। तो साइन y की वैल्यू हो जाएगी डिफ्रेंशिएट कोस y, वापस y का dy/dx। फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड लिखना है, सेकंड हो जाएगा log साइन y, log साइन y, वापस आपको फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वैल्यू 1 लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे, हमें dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। dy/dx वाले जो स्टेप है वो आप पॉइंट आउट कर लो और एक साइड आप लेके आ जाओ और फिर इसको पक्षांतरण कर दो। देखें, इसको इधर लेके आऊँगा और dy/dx यहाँ से कॉमन ले लूँगा। तो dy/dx मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, log कोस x। इसको जब इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस x कोस y साइन y, जिसको मैं बोलता हूँ कोट y। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू, ये है log साइन y, ठीक है। ये वाली वैल्यू उधर जाने पे किसकी हो जाएगी, माइनस की। देखें, ये वैल्यू एक्चुअल में माइनस की वैल्यू है, जो उधर जाने पे हो जाएगी प्लस की। तो इसको मैं लिखूँगा प्लस y साइन x/कोस x, जिसको मैं बोलूँगा टेन x। क्या बोलूँगा, टेन x। तो y टेन x, ठीक है। यहाँ तक dy/dx इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे इसको log साइन y प्लस y टेन x अपॉन log कोस x माइनस x कोट y। ये इसका रहेगा आंसर। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर
14 की, क्योंकि 13 का जो पार्ट 4 है वो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको इजीली बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ 7.3। एग्जाम्पल का नंबर है 14, जिसमें आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू x प्लस वाई की पावर a प्लस b। सेकेंड इसका पार्ट जो है वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखना है क्वेश्चन और कंपेयर करके आपको देखें एक बार। x की पावर a इंटू वाई की पावर b, यहाँ पे 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे x प्लस वाई 2 वेरिएबल है और a प्लस b यहाँ पे पावर है। एजीटीज में यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, log ले सकता हूँ। बिना log लिए भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन log से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जब log लेंगे तो देखो वैल्यू किस प्रकार से रहेगी, log x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू, जब यहाँ log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस b log x प्लस वाई। यहाँ देखें log m इंटू n, तो log के मल्टीप्लाई होके दोनों चीज़ अलग अलग प्लस हो जाएगी, log m प्लस log n हो जाएगा, जिसको मैं लिखूँगा log x की पावर a, इसका मतलब a आगे आ जाएगा, a x प्लस ये हो जाएगा y log b इक्वल टू a प्लस b log x प्लस वाई। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। a कांस्टेंट राशि log x का होता है 1/x प्लस y, सॉरी ये b log y है, सॉरी ये है b log y, क्योंकि हम जब log m प्लस n लिखेंगे तो पावर जो आगे वो आगे आती है, तो b log y स्पष्ट लिख देता हूँ मैं इसको, b log y। b में एजीटी लिख दूँ, log y का होता है 1/y, वापस y का करेंगे तो क्या होता है dy/dx, ठीक है, इक्वल टू a प्लस b कॉन्स्टेंट राशि पहले से बाहर की तरफ लिखी गई है, log x, और log x का अवकलन होता है 1/x, यानी कि कंप्लीट स्टेप हम लिख देंगे 1/x की जगह x प्लस वाई। वापस आप करेंगे x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का होता है 1 प्लस y का कितना होता है dy/dx। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy/dx। dy/dx वाले पद हम अलग लिखे पक्षांतरण कर लेंगे, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। एक स्टेप चाहो तो आप लिख लेना भले, देखो एक स्टेप सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं, a/x प्लस के b/y dy/dx, और ये क्या है अलग अलग क्या होगा, गुणा होगा। जब अलग अलग गुणा होगा तो या फिर एजीटीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो dy/dx की तो वैल्यू चाहिए, तो इस वाली वैल्यू को जो है वो हम इधर भेज सकते हैं, और ये जो प्लस रहेगा, या सॉरी क्योंकि हम पहले अगर हमने लिख दिया तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर dy/dx वाले पद जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देना, तो ये एक 1 के साथ होगा और फिर dy/dx के साथ होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b/x प्लस वाई, ये रहेगा a प्लस b/x प्लस वाई, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है dy/dx के साथ, एक बार 1 के साथ हुआ, एक बार dy/dx के साथ। ये dy/dx का पद, ये dy/dx का पद, दोनों को एक साइड लिखें, dy/dx कॉमन लें, इसको उधर लेके जाएं, ये वाली वैल्यू रहेगी dy/dx का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। विदाउट log लिए क्वेश्चन हो जाएगा। देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे हम, तो क्या क्या करते हैं, रूट एक्स के तरीके से, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर वाई स्क्वायर का अलग अलग करेंगे। ये log एक्स का अवकलन हो जाएगा, और फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और कर देंगे, और जहाँ जहाँ वाई होता है इसका मतलब वहाँ आपको क्या मिलेगा dy/dx। तो dy/dx वाले पद हम वापस वहाँ पे कॉमन ले लेंगे। देख लेते हैं एक बार स्टेप, 2-3 स्टेप में।
देखो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वापस किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस वापस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का वापस क्या लिखोगे आप dy/dx। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इक्वल टू log x का होता है 1/x, जो लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और वापस किसका करना है y का जो होता है dy/dx। आप सभी को समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और dy/dx वाले पद हम अलग लिख के पक्षांतर करके सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो x/√x² प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी देखो 2 कॉमन कैंसिल हो चुका है, तो y/√x² प्लस के वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2x/x² माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2y/x² माइनस के वाई स्क्वायर dy/dx। dy/dx वाले पद कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को हम अलग अलग एक साइड लेके आ जाएंगे और बाकी दोनों पदों को उस साइड लिख देंगे। तो और इन दोनों को एक साइड लिख के dy/dx कॉमन भी लेना है, तो ये हमने dy/dx कॉमन ले लिया। जब यहाँ से dy/dx कॉमन लिया तो क्या बचा y/√x² प्लस के वाई स्क्वायर। इसको जब इधर लेके आते हैं तो किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। और dy/dx आपने पहले से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2y/x² माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये पद तो पहले से लिखा गया है 2x/x² माइनस के वाई स्क्वायर, और ये जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस x/√x² प्लस के वाई स्क्वायर। अब dy/dx चाहिए, इसको अपोन में भेजें और इसका 1 या 2 पद में स्टेप में आप जिसको जहाँ तक आगे सॉल्यूशन करना है वहाँ तक करें, अदरवाइज यहाँ तक आप dy/dx की इसको अपोन में भेज दें, dy/dx की आपको वैल्यू मिल जाएगी जो इस आपका आंसर है। आपको आंसर से मैच करना तो इसको कोई गुणनखंड वगैरह कुछ कॉमन आके कैंसिल गाते वगैरह कैंसिल हो रहा था वो आप कर सकते हैं इजीली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, और इसका जो थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है ये एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन आपको करना है। देखो एक बार इसका थर्ड पार्ट आपको करने, जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, बीच में छोड़ने का मतलब लास्ट में स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं, जो आपका आंसर का हिस्सा होता है वो आप कर लेना। इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है x√1 प्लस वाई, x√1 प्लस वाई प्लस रहेगा प्लस y√1 प्लस एक्स प्लस y√1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये दे रखा है। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आप तुरंत ये बोलोगे कि सर इसी जगह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको आसानी करना तो इधर भेज दो, इधर भेजने पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होने पर वर्क कर देंगे तो कुछ स्टेप हमारे पास आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ लेंगे हम। तो देखो होगा क्या, यहाँ यदि देखें तो x√1 प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर जाने पे क्या हो जाएगा माइनस के y√1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वैसे डिफरेंशिएट आप इसी जगह करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कंडीशन ज्ञात नहीं करनी आपको, आप इसी जगह डिफरेंशिएट करके पक्षांतर करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात करें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको आसानी से सॉल्यूशन, यदि इसके RBSc के जो NCERT में जिस सॉल्यूशन का आंसर दे रखा वो एजीटी चाहिए, तो आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। जब वर्ग करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा x², वो ये यहाँ से रूट हट के क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, x² प्लस ये क्या रहेगा x² वाई इक्वल टू ये रहेगा y² और ये रहेगा y²। सभी को एक साइड लेके आ जाएं तो देखो x² ये रहेगा माइनस के y², x² माइनस y² प्लस x² y प्लस के xy² इक्वल टू 0। सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम एक साइड लेके आ गए, सॉरी ये इधर आने पे हो जाएगा माइनस का।
अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको एक बार तो लिख दूंगा एक्स प्लस वाई, एक बार लिख दूंगा मैं इसको एक्स माइनस के वाई। ये मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, एक हो जाएगा एक्स माइनस के वाई, प्लस इन दोनों जगह से कुछ कॉमन आएगा, देखो एक्स वाई दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक्स वाई। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस यहाँ से देखें एक्स वाई कॉमन लेने पे क्या बचेगा, वाई इक्वल टू 0। इस प्लस के इधर भी एक्स माइनस वाई है, यानी कि एक्स माइनस वाई वापस कॉमन आ रहा है। तो एक्स माइनस वाई मैंने वापस कॉमन ले लिया। जब मैंने एक्स माइनस वाई जब वापस कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ बच जाएगा मेरे पास एक्स वाई। इसका मतलब ये मेरे पास एक तरीके से गुणनखंड हो गया, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो मेरे पास 0 के इक्वल आ रहा है। ये तो मेरे पास यानी कि या तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये मेरे पास 0 होने से रहा, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब आपको अलग अलग वेरिएबल लिखने की फिर ज़रूरत कहाँ थी, है ना। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मेरे पास पॉसिबल है। तो ये गुणनखंड पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 0 होने का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू वाई हो जाता है। जब x और y यदि एक ही वेरिएबल हो गया तो फिर मेरे पास क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल लिखने की ज़रूरत कहाँ थी। तो मेरे पास जो यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन है वो ये बचेगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना आप, एक ही स्टेप में इसका आंसर है, इसी जगह डिफ्रेंशिएट कर लेना। देखो x का हो जाएगा 1 प्लस y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई का आपको पता है x और y का होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का होता है वापस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, दो स्टेप से जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू, ये उधर जाने पे हो जाएगा -1 प्लस के y। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रहेगा इसका आंसर। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस के वाई स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। देखें आप यदि चाहें तो इसी जगह इसका डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आंसर का जो फॉर्मेट है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप इसको गलत कर रहे हैं। देखें आप इसको चाहो तो एज इट इज कर सकते हैं। एज इट इज कैसे, 1/2 √1 माइनस के एक्स स्क्वायर, वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है -2x। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, वहाँ तक ज़रूरी नहीं आंसर तक, हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी जाएँ और 1-2 स्टेप ऊपर नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन ये कोई गलत तरीका नहीं होगा। वह आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बुक के अनुसार ही आंसर लेके आना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना आपका टारगेट होता है। प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√x का होता है 1/2√x माइनस के वाई स्क्वायर, वापस 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 का 0 माइनस के वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2y। तो मैं माइनस तो इसी का लगा दूँ 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, x का कितना होता है 1 माइनस वाई का dy बाई डी एक्स। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, देख लेना एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो x अपॉन माइनस के x अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के x अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के y अपॉन √1 माइनस के वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू a माइनस a dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले पद ये रहा, दोनों को एक साइड लें, कॉमन लें, dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, और ये जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये मैंने लिख दिया a। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के y अपॉन √1 माइनस के वाई स्क्वायर,
इक्वल टू ए मेरे पास पहले से इधर है, ये मेरे पास उधर जाने पे हो जाएगा प्लस के, तो x अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको dy बाई डी की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी की वैल्यू ये जो है वो अपोन में आप भाग लगाते हैं, तो dy बाई डी हो जाएगा a माइनस के वाई अपॉन रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे कि उस आंसर तक पहुंचाने के लिए इसमें कहाँ क्या जोड़ना घटाना क्या गुणा करना वो हमारे लिए एक अलग प्रॉब्लम होती है। तो आपको dy अपॉन डी ज्ञात करना, तो dy अपॉन डी आपके लिए ये हो चुका है। अच्छा, अब आपको सेम वैसे के वैसे आपको यदि आंसर चाहिए कि जो बुक में दे रखा है आपको उसी फॉर्मेट में आंसर चाहिए, आपको इस प्रकार की आगे कैलकुलेशन जोड़ना घटाना नहीं करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। ये तो dy अपॉन डी है आपका, आसानी से कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। अब और किस तरीके से इसको सोल्यूशन करेंगे देखें एक बार बोर्ड पर। देखो, इस x की जगह मैं ले लेता हूँ साइन एल्फा, x की जगह मैंने क्या ले लिया साइन एल्फा। वापस जब मेरे को एल्फा की ज़रूरत पड़ेगी तो एल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x, ठीक है। y की जगह मैं लिख लेता हूँ साइन बीटा, तो बीटा की जगह वापस मैं क्या लिखूँगा लास्ट में साइन इनवर्स y। रखें वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह साइन एल्फा माइनस वाई की जगह साइन बीटा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, रूट से बाहर क्या लिखेंगे कोस एल्फा प्लस ये हो जाएगा कोस बीटा इक्वल टू ए साइन एल्फा माइनस के साइन बीटा। यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाऊंगा, कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस के डी अपॉन 2। 11th क्लास के फॉर्मूलाज है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ए साइन सी माइनस के साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। देखें, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, कोस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 से ये कैंसिल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा, कोस एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2 और उधर की तरफ साइन एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2, यही दिख रहा है आपको। देखें, कोस एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2, कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू ए साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यहाँ तक आप इजीली कर सकते हैं। अब एक बार देखें, कोस अपॉन साइन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोट लिख सकते हैं ना, कोस अपॉन साइन, इसको आप लिखोगे क्योंकि ए जी टी एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ पे एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, इसको मैं लिखूँगा कोट एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2, ठीक है, कोट एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, केवल रहेगा ए। यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यदि मैं एल्फा की वैल्यू रखूँ तो एल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई, तो मेरे पास अभी तक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों तरफ क्या ले लूँ, कोट इनवर्स, दोनों तरफ कोट इनवर्स ले सकता हूँ। जब मैं दोनों तरफ कोट इनवर्स लूँगा तो क्या हो जाएगा, एल्फा माइनस के बीटा अपॉन 2 इक्वल टू कोट इनवर्स ए। कॉन्स्टेंट राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला, 0। 1 अपॉन 2 तो मैं एजीटी लिख देता हूँ। एल्फा की जगह वैल्यू कितनी है, एल्फा की जगह मेरे को लिखना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। फिर मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस के बीटा, माइनस बीटा की जगह वैल्यू क्या लिखना है, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कोट इनवर्स ए, कोट इनवर्स
ए। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक बार अगर किसी ने को नोट करना तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो ऊपर लिखने पे ये 2 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वाई माइनस के एक बार यहीं कर देता हूँ, तो 2 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर 1/√1 माइनस के वाई स्क्वायर। वापस वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 उधर चला गया और फिर कोट इनवर्स ए का जो होता है 0 होता है, तो मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर dy बाई डी एक्स चाहिए मेरे को, तो देखो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले मैं उधर भेज रहा हूँ और फिर इसको ऊपर जो डिवाइड है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। उस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में फ़र्क ये है कि वहाँ आपको थोड़ा सा लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ तक पहुँचाना है और यहाँ जो है वो शुरू के पार्ट ध्यान रखने हैं। तो जैसा भी आप चाहें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आंसर का जो मेन उद्देश्य हमारा होता है वो dy बाई डी एक्स या फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो आपको मैंने शुरू की क्लास में बता दिया कि आपको केवल डिफ्रेंशिएशन का ही ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखनी। अब है लास्ट एग्जाम्पल नंबर इसका 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के 3 पार्ट है, वो मैं जल्दी से एक बार डिस्कशन करने वाला हूँ। देखें एग्जाम्पल नंबर 15 ज्ञात क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। dy बाई डी एक्स चाहिए आपको। फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू √log x, सेम वही जो क्वेश्चन किया था, प्लस देखो फिर √log x फिर log x, इस प्रकार से अनंत वैल्यू लिखी गई है। यदि मैं यहाँ से इतना सा हटा देता हूँ तब भी मेरे पास क्वेश्चन के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन जिसके इक्वल लिखा गया है इसको मैं वापस क्वेश्चन के इक्वल लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे पास y के इक्वल लिखा गया है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ y इक्वल टू log x प्लस, और ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास वापस y के इक्वल होगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ y। दोनों तरफ में स्क्वायर करूँगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो मैं लिखो हो जाएगा log x प्लस के y। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x की वैल्यू हो जाएगी डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन x और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे दोनों स्टेप से, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा 2y, ये हो जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू 1 अपॉन x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 2y माइनस के 1, यानी कि 1 अपॉन x आप इससे कर लिख सकते हैं 2y माइनस के 1, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, 2 पार्ट क्वेश्चन और है इसके, आसान है, एक बार बता देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स यानी पावर में साइन एक्स दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स, यानी कि हर बार पावर साइन एक्स देख रहे हैं, इन्फिनिटी तक दे रखी है। तो मैं यदि एक यहाँ से स्टेप कम कर देता हूँ तब भी मेरे पास जो वैल्यू है वो y के इक्वली बनी रहती है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की पावर में क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के इक्वली एक मेरे पास अनंत में से कम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होने पे हम क्या लेते हैं, लोग लेते हैं। एक पहले से हमारे पास y के इक्वल दे रखा, तो आपको अलग से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लोग ले सकते हैं। ये हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ से जब हमने लोग लिया तो पावर जो है वो आगे चली जाती है, y log साइन x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। log y का होता है 1 अपॉन y, वापस y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू
फर्स्ट और सेकंड दोनों के मल्टीप्लाई दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो फर्स्ट आप एज इट इज लिख दें, सेकंड को आप मल्टीप्लाई करेंगे log x log sin x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin x का sin x log x का 1/x ही तो होता है, वापस sin x का होता है cos x प्लस फिर आप क्या लिखोगे log sin x वापस y का dy बाई dx वाले पद आप एक साइड लिख लें, ये dy बाई dx, ये dy बाई dx, कॉमन भी ले लेना, dy बाई dx आपने एक साइड लेके कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/y माइनस के उधर क्या रहेगा log sin x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ y cot x, तो dy बाई dx इसको अपोन में भेज देना, ये रहेगा इसका आंसर। अब लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का लास्ट एक स्टेप बताऊंगा। थर्ड पार्ट y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, इस प्रकार से क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x अनंत पद लिखे गए हैं। तो ई की पावर x इस स्टेप से मैं यदि एक पद में अलग रख भी लेता हूँ तब भी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो y के इक्वल ही बना रहेगा। तो y इक्वल टू ई की पावर x मैंने लिख दिया, प्लस ये वापस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे log ले लूँगा, तो यहाँ देखें log y, ये log लेने की वजह से पावर जो है वो आगे पहुँच जाएगी, x प्लस वाई ये हो जाएगा मेरे पास log, कहाँ मेरे को ज़रूरत ही नहीं है log लेने की, एक मिनट, यहाँ log लेने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इज में इसका क्या कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx। ई की पावर x, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, ई की पावर x का क्या होता है ई की पावर x ही होता है। वापस x प्लस वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो x का हो जाएगा 1 प्लस y का हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx वाले पद हमें क्या कर लूँगा अलग कर लूँगा, तो देखो dy बाई dx इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई dy बाई dx, दोनों जगह से कॉमन ले लूँगा, तो dy बाई dx 1 माइनस, सॉरी ये प्लस है यहाँ, 1 माइनस ई की पावर x प्लस के y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई, इसको अपोन में भेज दें, जो रहेगा dy बाई dx की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक इजीली समझ में आ गया होगा। आप कोशिश ये करें कि यदि मैंने ज़्यादा कुछ स्पीड से पढ़ाए हैं तो आप पहले पुराने वीडियो देखेंगे, पुरानी क्लासेस देखेंगे, तो आपको ये जो स्पीड है वो मेंटेन लगेगी। यदि आप डायरेक्टली यही डायरेक्ट क्लास देखते हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम स्पीड से पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको जल्दी से कवर करके आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद की तरफ से एक्सरसाइज की तैयारी करनी है, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, और ग्रुप में भी आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।